हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एक रिलेशन है R जो कि सेट A से B पर डिफाइन है। ओके, इसको समझते हैं एरो डायग्राम की मदद से। एरो डायग्राम के अंदर ये जो है वो है सेट A और ये जो है वो है सेट B। ठीक है, ये सेट B है जो डिफाइन है A से B में रिलेशन R। ओके, इसके अंदर मान लेते हैं कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसके अंदर कुछ एलिमेंट है A B C D और एक एलिमेंट और ले लेते हैं एक्स्ट्रा E। ठीक है, इसका जो रिलेशन है 1 का वो A के साथ है, ऐसा मान लेते हैं। जो 2 का रिलेशन है वो B के साथ है और जो 3 का रिलेशन है वो C के साथ है और जो 4 का रिलेशन है वो D के साथ है। ओके, और एक बात और, ये जो सेट B है उसको कहा जाएगा इमेज। यहाँ के जो एलिमेंट होंगे ना उसे इमेज कहेंगे और इसे कहा जाएगा प्री इमेज। अब इस पर से इसे ऐसे पढ़ा जाता है कि जो 1 का रिलेशन है वो A के साथ है, यानी 1 का एलिमेंट 1 का जो इमेज होगा वो A होगा, एलिमेंट 2 का जो इमेज होगा वो B होगा और एलिमेंट 3 का जो इमेज होगा वो C होगा और एलिमेंट 4 का इमेज क्या होगा D। जस्ट इसी का कन्वर्स करोगे यानी इसी का उल्टा हम करें तो हो जाएगा ऐसे, उसको हम ऐसे बोलेंगे। जो सेट B के अंदर A एलिमेंट है उसका जो प्री इमेजिस होगा वो 1 होगा, एलिमेंट B का प्री इमेजिस, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना इस बात पर, प्री इमेजिस B का जो प्री इमेजिस होगा वो 2 होगा, C का प्री इमेजिस 3 होगा और D का प्री इमेजिस 4 होगा। ओके, यानी यहाँ पे सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट का इमेज B के अंदर कुछ ना कुछ है उसका जो सेट होगा वो मान लेते A है। और A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4। कौन कौन ये एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये वैसे एलिमेंट है जिसका कुछ ना कुछ अपना इमेज है और ऐसे एलिमेंट के सेट को ही डोमेन कहा जाता है। क्लियर इतनी बात? डोमेन किसे कहा जाएगा? तो वैसे एलिमेंट जिसका कुछ ना कुछ अपना इमेज हो, ओके, उसके सेट को ही डोमेन कहेंगे। फिर उसके बाद सेकंड बात आती है रेंज के ऊपर। तो रेंज किसे कहा जाएगा? तो वैसे सेट जिसके अंदर डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज हो, वैसे एलिमेंट के सेट को ही रेंज कहा जाएगा। ओके, तो डोमेन का सेट क्या है? ये रहा। यहाँ पे एक एक करके फाइंड करते हैं। 1 का इमेजिस क्या था हमारे पास? 1 का इमेजिस जो था वो है A, 2 का इमेजिस क्या था B और 3 का इमेजिस क्या था C, 4 का इमेजिस था D। ओके, और तो किसी का इमेजिस नहीं था। तो ये जो सेट बनेगा उसी को ही हम कहते हैं रेंज। ठीक है, यानी रेंज किसे कहेंगे सिंपल सी भाषा में कि उन सभी एलिमेंटों का सेट जिसका अपना कुछ ना कुछ प्री इमेज डोमेन के अंदर हो। ओके, उन सभी एलिमेंटों के सेट को ही रेंज कहा जाएगा। अब बात आती है कोडोमेन के ऊपर। अब कोडोमेन किसे कहेंगे? तो कोडोमेन इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ B। हाँ B यानी क्या? B यानी कि सेट B के सारे एलिमेंट, यानी A B C D E। ओके, अब देखो A से लेके D का मीनिंग तो आपको पता है। A से लेके D तक क्या है? ये ऐसे एलिमेंट है जिसका कुछ ना कुछ प्री इमेज डोमेन के अंदर गिवन है, बट यहाँ पे E का प्री इमेजेस नहीं गिवन है। तो वो ऐसे एलिमेंट यानी कि जिसका प्री इमेजेस भी हो और जिसका प्री इमेजेस ना हो, वो सारे के सारे एलिमेंट का जो सेट बनेगा ना उसी को हम कहेंगे कोडोमेन। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं सेट A के अंदर 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के 10 एलिमेंट हैं। ओके, एंड B के अंदर मान लेते हैं 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है। ओके, इतने एलिमेंट हैं और इनका जो रिलेशन है R वो है ऑर्डर पेयर XY और Y इक्वल टू 2x है, वेयर X बिलोंग्स टू A है। X का जो संबंध है वो A के साथ है और Y का जो रिलेशन है संबंध है वो B के साथ है। ठीक है, सेट B के साथ है। इसको समझते हैं। इसके अंदर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? डोमेन फाइंड करना है। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। ठीक है, इसको एरो डायग्राम की मदद से फाइंड करते हैं हम।
एरो डायग्राम बनाने के लिए पहले सेट ए बना लो ऐसे, और सेट बी बना लो। ओके, ये सेट ए मान लेता हूँ मैं और ये सेट बी मान लेता हूँ। सेट ए के अंदर जो जो एलिमेंट हमें दिए हुए उसे लिख लो। 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ठीक है, यहाँ तक के एलिमेंट है। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 to 10 है ना, तो उसे ऐसे लिख लो। फिर बाद में बी के अंदर कितने एलिमेंट है उसे भी लिख लेते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 भी है। ओके, अब यहाँ पे जो रिलेशन है इनके बीच में वो क्या है, वो है x इक्वल टू x नहीं, y इक्वल टू है 2x। ओके, और जहाँ पे जो x है ना वो x की वैल्यू क्या होगी, a होगी, a का मान होगा। x बिलोंग्स टू सेट a के साथ रिलेशन करता है, रिलेशन है, यानी x की जो वैल्यू है ना वो सभी क्या है, ये रही। और y का जो रिलेशन हो किसके साथ है, b है, b के साथ है, यानी y का जो मान होगा वो ये होगा। ओके, हमें क्या करना है, इसकी इमेजेस देखनी है, तो इसकी इमेजेस इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी इसमें चेक करना होगा। तो क्या करो, x का मान अगर हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे देखोगे तो हमें मिलेगा 2 कैसे मिलेगा, यहाँ पे x पुट करो, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो हमें y क्या मिलेगा, y आ जाएगा 2, जिससे कि हमें पता चल जाएगा 1 का जो इमेजेस है वो क्या होगा, 2 होगा। इसी तरीके से 2 का क्या इमेजेस होगा बताओ, 2 का इमेजेस होगा 4, और 3 का इमेजेस क्या होगा, 3 का इमेजेस यहाँ पे 3 रखो, तो 3 रखोगे तो 3 का मल्टीपल 2 के साथ हो जाएगा, आ जाएगा 6, और इसलिए y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि 3 का इमेजेस क्या होगा, 6 होगा। ओके, इसी तरीके से 4 का इमेजेस क्या आएगा, 4 का इमेजेस y इक्वल टू क्या है, 2x है, x इक्वल टू हमें क्या देख रखना है, 4, क्योंकि हमें 4 का इमेजेस चाहिए ना, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8, यानी 4 का इमेजेस क्या होगा, 8 होगा। इसी तरीके से 5 का इमेजेस निकालोगे तो आ जाएगा 10, और 6 का इमेजेस निकालोगे तो उसके लिए कुछ गिवन ही नहीं है, इसलिए हमें क्या होगा 1 से लेके 5 तक का ही इमेजेस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन का अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा तो आप इजीली बता पाओगे कि डोमेन क्या होगा। डोमेन ए इक्वल टू वो सभी एलिमेंट का सेट जिसका अपना कुछ ना कुछ इमेजेस होता है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि किन किन एलिमेंट का अपना इमेज है। तो देखो यहाँ पे है ना, सेट ए के अंदर 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट का इमेज है, यानी डोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 to 5 एलिमेंट आएंगे। ओके, 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ये सारे एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, डोमेन के अंदर। अब रेंज के अंदर बताओ, रेंज के अंदर क्या आएगा, तो रेंज के अंदर अगर डेफिनेशन क्लियर है तो इजीली हो जाएगा फाइंड। रेंज के अंदर वो सभी एलिमेंट जिसका डोमेन का इमेजेस हो। तो डोमेन के एलिमेंट का इमेजेस, 1 का इमेजेस क्या है, 2 दिया हुआ है, 2 का इमेजेस 4 है, 3 का इमेजेस 6 है, और 4 का 8 है, और 5 का 10 है। तो ये जो सेट है ना उसी को हम कहेंगे रेंज। ओके, कोडोमेन क्या होगा इसके अंदर, कोडोमेन पूरा डेफिनेशन से क्लियर होना चाहिए। कोडोमेन यानी कि बी सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंटों का सेट है ना, यानी 2 4 6 8 और 10। ओके, ये आ जाएगा आपका कोडोमेन। ओके, इस तरीके से हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज को डिफाइन करेंगे। ओके, और इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।